हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज के वीडियो में गाइस हम बात करने वाले ई कॉमर्स डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ओके, तो इसका मतलब क्या है गाइस, यहाँ पर मैं ई कॉमर्स के ऊपर अभी जो वीडियो सीरीज मैंने क्रिएट की है उसके ऊपर आज का हमारा टॉप होने वाला है। और इसमें आज के सिनेरियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप ई कॉमर्स में कोई भी इवेंट सेटअप करते हो तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर भी हमें सेंड करने होते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है guys, यहाँ पर अभी आप ये जो इवेंट देख पा रहे हो, व्यू आइटम, लिस्ट, व्यू आइटम, परचेस, चेकआउट, ऐड टू कार्ट, ये सारे इवेंट आप देख पा रहे हो। तो इसके साथ कंपलसरी हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर हमें सेंड करने होते हैं। यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, वो बेस्ट है। तो गूगल एनालिटिक्स का कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, वो उसमें कुछ पैरामीटर है। मेटा एड्स का यानी फेसबुक एड्स का कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, उसके भी कुछ पैरामीटर है। अगर आप टिकटॉक देखो या स्नैपचैट देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म देखो, अगर आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स रन कर रहे हो तो उनके कुछ पैरामीटर है। मतलब क्या होता है guys, अगर आप परचेस इवेंट सेंड कर रहे हो सर ब्राउजर साइड में जीटीएम के थ्रू, तो उसके साथ वो प्लेटफॉर्म को कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर की भी जरूरत होती है। तो उससे वो प्लेटफॉर्म को क्या हो जाता है, एड्स का एट्रीब्यूशन करने के लिए वो बहुत सारी चीजें सही से ये हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है। और उनको समझ आता है कि यहाँ पर हमने अगर ₹1 का कैंपेन चलाया और हमें ₹5 मिले तो हमें इतना आरओआई आया, मतलब 4x आरओआई आया। ऐसा हम कैलकुलेशन यहाँ पर गैस कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हर एक प्लेटफॉर्म ने मेंशन किया कि आप कुछ इवेंट सेंड करते हो तो उसके साथ ये कुछ कुछ पैरामीटर भी सेंड किया करो। ओके, तो guys, यहाँ पर ये वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसके पहले यहाँ पर मैंने दो वीडियो और क्रिएट किए हैं। वो दो वीडियो में मैंने ई कॉमर्स का अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है उसके ऊपर भी वीडियो मैंने कवर किया है। तो वो वीडियो का यूआरएल मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। तो आप वो वीडियो जाके पहले देखिए और इसके बाद ए पार्ट 3 के वीडियो पे आप आइए, नहीं तो आपको कुछ भी गाइस यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ guys, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पेज पे आना है तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाइए, जस्ट जीए फॉर ई कॉमर्स रिकमेंडेड इवेंट ऐसा आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर, तो आपको गूगल यहाँ पर ए वाला जो यूआरएल है, ये यूआरएल पे आप लेके आएगा, डेवलपर डॉट गूगल एनालिटिक्स का। ओके, और इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, एक भी आपको इम्पोर्टेंट है बता देता हूँ। आपको एक बार आप ये पेज पे आते हो तो आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, टैग मैनेजर है, यहाँ पर ए टैब को आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि क्या है गाइस, आप जब ए वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो जी टैग का टैग रहता है ना, उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाता है। ओके, तो हमें रिगार्डिंग जी टैग का नहीं देखना है, हमें देखना है गूगल टैग मैनेजर का। ओके, तो यहाँ पर मैं करता हूँ गूगल टैग मैनेजर के ऊपर क्लिक, मैंने जी टैग क्लिक किया था आपके लिए, वापस टैग मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, और एक बार टैग मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए। ओके, तो guys, यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए, व्यू आइटम, लिस्ट, व्यू आइटम, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेस। ओके, यहाँ पर guys, मैं सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं कवर करूंगा, मैं इसमें क्या करूंगा गाइस, व्यू आइटम और परचेस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो इससे आपको क्या अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, बहुत अच्छे से और क्लियरली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर अगर हमें व्यू आइटम का देखना है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, व्यू आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ। व्यू आइटम के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ए पेज रिडायरेक्ट वहां पे आपको करेगा। ओके, यहाँ पर गाइस देखिए व्यू आइटम का इवेंट आता है। ओके, तो गूगल या कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, अभी यहाँ पर हम गूगल एनालिटिक्स 4 का डॉक्यूमेंटेशन समझ रहे हैं। तो गूगल एनालिटिक्स क्या बोलता है guys? यहाँ पर आप जब ई कॉमर्स का सेटअप करोगे व्यू आइटम का, तो आपको क्या करना है, उसके साथ ये देखिए, दिस इवेंट सिग्निफाइड जस्ट some content was shown to the user. Use this event to discover the most popular items. Okay, तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप अगर ए इवेंट दिखा रहे हो तो ए इवेंट के साथ क्या क्या वैल्यू आपको सेंड करनी होती है। ओके, यहाँ पर देखिए इन्होंने मेंशन किया है पैरामीटर्स आपको क्या क्या सेंड करने होते हैं। करेंसी स्ट्रिंग में यस, करेक्ट, एग्जैक्टली यस, रिक्वायर्ड है, देखिएगा देख रहे हो, यहाँ पर कुछ कुछ कंपलसरी यस, और एक करेंसी भेज रहे हो। ओके, मतलब यहाँ पर आपका यूएसडी है, आईएनआर है। अगर आप यूरोप कंट्री में ऐड रन कर रहे हो या आप यूरोप का क्लाइंट का सेटअप कर रहे हो तो यूरो आ जाता है। तो बहुत सारी करेंसी है, उसका आपको कंपलसरी आपको ए भेजना होता है। ओके, उसके बाद वैल्यू, एग्जैक्टली वैल्यू मतलब क्या होता है, वैल्यू आता है नंबर में, वैल्यू मतलब आपका
यहाँ पर 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, वॉट जो भी आपका अमाउंट रहेगा प्रोडक्ट का, उसको कहा जाता है वैल्यू। और यहाँ पर आइटम्स, ओके। आइटम क्या होता है guys? अरे होता है, देखिए यहाँ पर उन्होंने सारी चीजें यहाँ पर आपको सही से मेंशन की है। आइटम्स में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप आइटम्स का अरे देखोगे, तो द आइटम फॉर इवेंट, मतलब आइटम्स का अरे आप वही यहाँ पर आप ओपन करोगे, तो यहाँ पर गूगल क्या बोलता है, देखिए आइटम्स पैरामीटर में, मतलब ये वाले आइटम पैरामीटर में आप क्या क्या पैरामीटर एक्स्ट्रा भेज सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, आइटम आईडी, ये वाला आइटम नेम, मतलब आपका जो प्रोडक्ट का नेम है हो, एप्लीकेशन, मतलब आपको अगर स्टोर का नेम भेजना है तो आप वो भी भेज सकते हो। अगर आप कूपन कोड दे रहे हो तो आप कूपन कोड का भी भेज सकते हो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर है, डिस्काउंट इंडेक्स, आइटम ब्रांड, आइटम कैटेगरी, देखिए कैटेगरी 2, 3, 4, 5, यहाँ पर देखिए, मतलब आप कितना डीप डाउन तक आप पैरामीटर कर सकते हो, ओके। तो guys, यहाँ पर कैसे होता है, अगर आपका वेबसाइट कस्टम कोडिंग, यानी कि आपका पीएचपी, लैरावेल, यहाँ पर कस्टम कोडिंग सॉल्यूशन के ऊपर क्रिएट किया होता है, तो आप इस टाइप्स का डेटा लेयर क्रिएट कर सकते हो डेवलपर को बोल के। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको वही डेटा लेयर क्रिएट करना होता है कि जितना आपको इंपॉर्टेंट होता है आपके ई कॉमर्स के इवेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, गूगल ने क्या आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन किया है। देखिए यहाँ पर देखो, लोकेशन आईडी, प्राइस, क्वांटिटी, ये सारी चीजें गूगल ने यहाँ पर आपको इजीली एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सिर्फ आपको डेवलपर को एक्सप्लेन करना है, ओके। लेकिन ये कैसे एक्सप्लेन करोगे, अभी यहाँ पर देखिए, ऊपर ऊपर से यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जैसे आप थोड़ा लिटिल बिट स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पर देखिए गूगल ने उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा लेयर पुश हो रहा है, ओके। उसके यहाँ पर ये डेटा लेयर में ये सारे इवेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए इवेंट का नाम क्या है, व्यू आइटम, ये इवेंट है। और यहाँ पर देखिए ई कॉमर्स, गूगल क्या बोल रहा है कि आप हर एक चीज का वेरिएबल करोगे, मतलब पर्टिकुलर वेरिएबल करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे वेरिएबल यहाँ पर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, दिख रहे हो आइटम्स, मतलब आइटम्स में। लेकिन गूगल ने यहाँ पर देखिए आपको क्या शॉर्टकट करने के लिए शॉर्टकट कहा है कि आप क्या कीजिए, पैरामीटर में करेंसी वैल्यू तो भेज रहे हो, ठीक है, ये आपने दो वेरिएबल बनाए, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, आइटम्स के साथ यहाँ पर आप क्या कीजिए, इतने पैरामीटर आप कर पा रहे हो तो आप भेज दीजिए, ओके। आप भेज दोगे चलेगा, आपने क्रिएट किया, आपके डेवलपर ने सारे पैरामीटर कर दिए। लेकिन गूगल क्या बोल रहा है कि देखिए, यहाँ पर देखिए ई कॉमर्स में आए, ओके, ई कॉमर्स में आप देख रहे हो करेंसी वैल्यू और आइटम्स देख रहे हो, आइटम्स का अरे देख रहे हो आप, अरे में क्या बोल रहे हो, अरे में उसने वो सारे जो हमने पैरामीटर अभी ऊपर देखे थे ये वाले, वो उसने क्या किए, उसमें आइटम्स के एक ही अरे में उसने पूरे इंक्लूड कर दिए, ओके। तो इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा guys? अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम हर एक यहाँ पर ये जो हमारे नेम है, आइटम्स के पैरामीटर है, हर एक पैरामीटर का हम वेरिएबल बनाने लगेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा गाइस, बहुत टाइम निकल जाएगा। मतलब जो काम हम 10 मिनट में कर रहे हैं, हर एक आप डेटा लेयर वेरिएबल बनाओगे, तो आपका वो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो गूगल ने इसके लिए क्या कहा आपको कि आप ई कॉमर्स का करेंसी वैल्यू बनाइए और आइटम्स में सारे पैरामीटर को इंक्लूड कर दीजिए। तो ये एडवांटेज क्या हो जाएगा, आपने सिर्फ यहाँ पर फिर ई कॉमर्स आइटम का ही एक डेटा लेयर वेरिएबल आपने सेट किया और वही वैल्यू आपने GA4 के व्यू आइटम के साथ भेज दी। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर आपका डेटा लेयर, सपोज आपके डेवलपर ने ये पूरा डेटा लेयर ऐसा क्रिएट किया, तो इसके एडवांटेज क्या हो जाएगा, तो आपको सारे पैरामीटर एक ही साथ मिल जाएंगे। अगर आपने डेटा लेयर वेरिएबल है ई कॉमर्स डॉट आइटम, ये वाला वेरिएबल आपने क्रिएट किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपने ये सारे वेरिएबल्स इसके अंदर डाल दिए अरे में, तो आपका क्या हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन एक ही साथ आपकी चली जाएगी guys, ओके। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है guys, बहुत सारे लोग गूगल एनालिटिक्स 4 का डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है guys, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी होता है और ये भी होता है, ओके guys। आई नो ये वीडियो आप देख रहे होगे तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जैसे ही आगे जाके हम प्रैक्टिकल सेटअप करेंगे GA4 का, तब आपको ये सारी चीजें इजीली समझ आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने व्यू आइटम का किया, अभी यहाँ पर मैं परचेस का करता हूँ। परचेस में क्या होता है, परचेस में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर सेंड करने होते हैं, ओके। यहाँ पर देखिए परचेस इवेंट पे आते हैं, यहाँ पर परचेस का भी करता हूँ, तो परचेस में भी गाइस सेम सेंड करना होता है, करेंसी वैल्यू। यहाँ पर देखिए कस्टमर टाइप यहाँ पर हमें अभी सेंड करना होता है, क्योंकि कस्टमर टाइप नहीं था पहले, कुछ दिन पहले गूगल ने ये सारा इंट्रोड्यूस किया। कस्टमर टाइप मतलब क्या होता है कि आपका एक कस्टमर ओल्ड है, न्यू है,
मतलब ओल्ड है या न्यू है। यहाँ पर देखिए न्यू रहेगा तो ऑटोमेटिकली न्यू जाएगा, रिटर्निंग रहेगा। रिटर्निंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका ओल्ड कस्टमर है, उसने ही आपके वेबसाइट के ऊपर से आके वापस प्रोडक्ट परचेस किया, उसको कहा जाता है रिटर्निंग। ओके, यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन आईडी, कूपन, अगर आप प्रोमो कोड प्रोवाइड कर रहे हो तो कूपन, शिपिंग इन्फो, टैक्स और आइटम। टैक्स कभी कैलकुलेट होता है guys, मतलब आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा रहे हो तो भी आपका ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा पैरामीटर क्या बढ़ेगा, हमने व्यू आइटम में देखा था करेंसी वैल्यू तो हम सेंड कर रहे थे, यहाँ पर एक्स्ट्रा पैरामीटर क्या बने, कस्टमर टाइप, ट्रांजेक्शन आईडी, कूपन कोड। अगर आप कूपन कोड यानी कि प्रोमो कोड प्रोवाइड कर रहे हो तो आप प्रोमो कोड भेज सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। शिपिंग, शिपिंग यानी कि कैसे, आप अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग शिपिंग आएगा। अगर आप नेशनल लेवल पे ही कर रहे हो, मतलब आप अपने कंट्री लेवल पे ही कर रहे हो, तो आपको मे बी शिपिंग के आप चार्जेस नहीं लगाओगे, मे बी ऐसा हो सकता है, या यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। टैक्स होता है गैस, कभी कभी टैक्स कुछ कुछ प्रोडक्ट पे हमें लगता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे नहीं लगता। और आइटम्स, आइटम्स का मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन किया, वो ये सारी चीजें। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ एक बार गाइस, देखिए और परचेस का देख लेते हैं एक बार। ओके, परचेस में क्या होता है, देखिए परचेस इवेंट पुश होता है, उसके साथ देखिए ई कॉमर्स में वो क्या बोल रहा है कि आप ट्रांजेक्शन आईडी भेजिए, वैल्यू भेजिए, टैक्स, शिपिंग इन्फो, करेंसी, अगर कूपन कोड है दे रहे हो तो कूपन कोड, अगर नहीं तो नहीं, कस्टमर टाइप, अगर आपके पास पॉसिबल है, आपको ट्रैक कर रहे हो कस्टमर टाइप न्यू या रिटर्निंग, तो आप वो भी भेज दीजिए। और आइटम सारे में यहाँ पर देखिए वो सारी चीजें आपको वही बोल रहा है कि मतलब आपने क्या किया, प्रोडक्ट कितना लिया, और यहाँ पर देखिए क्वांटिटी एंड एवरीथिंग आपका वहीं पे कवर हो जाता है guys। ओके, यहाँ पर अगर हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ऐसे समझ आ जाएगा guys। ओके, तो guys डोंट वरी, आई नो आज की वीडियो में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया क्या नहीं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब जब मैं ई कॉमर्स के ऊपर व्यू आइटम, परचेस इवेंट, बिगिन चेकआउट, ये सारे इवेंट का सेटअप करूंगा वन बाय वन, तो आपको ये सारी चीजें इजीली समझ आ जाएगी गाइज। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो गाइज आज के वीडियो में ई कॉमर्स का डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, यही आज के वीडियो का हमारा टॉपिक था, और वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने आज के वीडियो में आपको पूरी सही तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। ओके, तो आई होप दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही अपकमिंग पार्ट में मैं बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो आप वो कुछ भी मिस ना करो, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।